अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉलर फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। डी फार्मा के एचएपी चैप्टर 4 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फार्मा से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। चैप्टर 4 में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की स्टडी करनी होती है, जैसे हार्ट, वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड का प्रेशर मॉनिटर करना, तो इन सब से रिलेटेड स्टडी करनी होती है। तो आइए इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल डोनर। ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर है। ऑप्शंस हैं ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप। करेक्ट होगा ओ ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन 2, डैश ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ऑप्शन में से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जाना जाता है या यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ऑप्शंस हैं ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप। करेक्ट ऑप्शन बी, ए बी ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन 3, द हार्ट बीट इनिशिएट्स फ्रॉम। हार्ट की बीट कहाँ से इनिशिएट होती है, मतलब कि इम्पल्स का जनरेशन और कंडक्शन कहाँ से होता है हार्ट में। ऑप्शंस हैं पुरकिंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हिस, एस्से नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। करेक्ट ऑप्शन सी, एस्से नोड। एस्से नोड को नेचुरल पेस मेकर भी कहते हैं। ये नोड होता है, एक तरह की गांठ होती है जो कि राइट एट्रियम पे प्रेजेंट होती है। यहीं से इम्पल्स का फॉर्मेशन होता है, वो कंडक्शन भी यहीं से होता है और देन आफ्टर पूरे हार्ट में वो स्प्रेड होती है। उसकी वजह से हार्ट बीट होती है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस इसी से चलता है। क्वेश्चन 4, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू लिसन टू द इंटरनल साउंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन में से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ह्यूमन के इंटरनल बॉडी के साउंड को उसके द्वारा सुना जाता है। ऑप्शंस हैं स्टेथोस्कोप, रिफ्लेक्स हैमर, स्फैग्मोमैनोमीटर, सक्शन डिवाइस। करेक्ट ऑप्शन ए, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के माध्यम से बॉडी के इंटरनल साउंड को सुना जाता है। क्वेश्चन 5, ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। ब्लड प्रेशर किस यूनिट में मेज़र किया जाता है। ऑप्शंस हैं mmHg, सेंटीमीटर Hg, cmHg, mmHg। करेक्ट ऑप्शन ए, mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ब्लड प्रेशर को स्फैग्मोमैनोमीटर के द्वारा मेज़र किया जाता है और जिसकी यूनिट mmHg में होती है। क्वेश्चन 6, परसेंट ऑफ प्लाज्मा प्रेजेंट इन टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड। ब्लड के टोटल अमाउंट में प्लाज्मा का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है। ऑप्शंस हैं 55%, 70%, 45%, 80%। करेक्ट ऑप्शन ए, 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ब्लड के टोटल अमाउंट में। क्वेश्चन 7, आरबीसी लाइज फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज। आरबीसी की जो लाइफ होती है वो कितने दिन की होती है। ऑप्शंस हैं 200, 120, 80, 500। करेक्ट ऑप्शन बी, 120 डेज। आरबीसी की लाइफ 120 दिन की होती है। क्वेश्चन 8, ए वाल्व कंसिस्ट टू कप्स इन हार्ट इज़। हार्ट में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसा वाल्व्स जिसमें 2 कप्स होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शंस हैं पल्मोनरी, सेमी लूनर, मिट्रल, ऑर्टिक, सेमी लूनर, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन बी, मिट्रल। इसको कहते हैं मिट्रल वाल्व जिसमें 2 कप्स प्रेजेंट होते हैं।
ये बाइकस्पिड भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन 9, नॉर्मल पल्स रेट ऑफ हेल्दी ह्यूमन इज़। हेल्दी ह्यूमन की नॉर्मल पल्स रेट क्या होती है? ऑप्शंस हैं 100 to 110, 72 to 75, 50 to 60, 80 to 120। करेक्ट ऑप्शन बी 72 to 75 पर मिनट। क्वेश्चन 10, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी इज़। ह्यूमन की बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? ऑप्शंस हैं सिस्टोलिक 80 एंड डायस्टोलिक 120 mmHg, सिस्टोलिक 120 एंड डायस्टोलिक 80 mmHg, डायस्टोलिक 70 एंड सिस्टोलिक 80 mmHg, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन बी सिस्टोलिक 120 mmHg एंड डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। क्वेश्चन 11, हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन पर मिनट इज़। ह्यूमन की हार्ट बीट पर मिनट कितनी होती है? ऑप्शंस हैं 120, 72, 90, 100। करेक्ट ऑप्शन बी 72 हार्ट बीट पर मिनट। क्वेश्चन 12, हाउ मेनी चैम्बर्स डज द हार्ट ऑफ ह्यूमन हैव। ह्यूमन के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, या ह्यूमन का हार्ट कितने चैम्बर्स रखता है? ऑप्शंस हैं 6 चैम्बर, 4 चैम्बर, 5 चैम्बर, 3 चैम्बर। करेक्ट ऑप्शन बी 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। क्वेश्चन 13, द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड बॉडी इज़ कॉल्ड। ब्लड का मूवमेंट हार्ट से बॉडी की तरफ होता है तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं सर्कुलेशन, वेंट्रिकुलेशन, लोकोमोशन, हार्ट पंप। करेक्ट ऑप्शन ए सर्कुलेशन। क्वेश्चन 14, विथ सर्कुलेशन द हार्ट प्रोवाइड्स योर बॉडी विथ। सर्कुलेशन के माध्यम से हार्ट बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, ए वे टू गेट rid ऑफ वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। जब ब्लड का फ्लो होता है बॉडी की तरफ तो ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, साथ साथ न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं बॉडी में वो ब्लड के माध्यम से कैरी होके एलिमिनेट होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। क्वेश्चन 15, द एट्रिया आर द अप स्टेयर्स चैम्बर ऑफ द हार्ट एंड दिस पार्ट आर द डाउन स्टेयर्स चैम्बर्स इज़। एट्रिया हार्ट का अपर चैम्बर है तो हार्ट का लोअर चैम्बर कौन सा होता है? ऑप्शंस हैं वॉल्स, ब्लड, वेंट्रिकल्स, मायोकार्डियम। करेक्ट ऑप्शन सी वेंट्रिकल्स। नीचे के 2 चैम्बर जो 2 होते हैं वो होते हैं वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। क्वेश्चन 16, व्हाट वाल्व सेपरेट्स द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट में कौन सा वाल्व होता है जो कि हार्ट को 2 भागों में डिवाइड करता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में? ऑप्शंस हैं वेंट्रिकल, सेप्टम, एट्रियम, एस्टेनोड। करेक्ट ऑप्शन बी सेप्टम। सेप्टम है जो कि हार्ट को 2 भागों में डिवाइड करता है, लेफ्ट एंड राइट। क्वेश्चन 17, दीज आर ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ट्यूब है जो कि ब्लड को बॉडी से कैरी करा के हार्ट तक पहुंचाता है? ऑप्शंस हैं आर्टरीज, पाइप्स, वेन्स, ट्यूब्स। करेक्ट ऑप्शन सी वेन्स। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेन्स के माध्यम से हार्ट में पहुंचता है। क्वेश्चन 18, द कार्डियक मसल ऑफ द हार्ट इज़ द।
हार्ट की जो कार्डियक मसल होती है उसे कहते हैं, ऑप्शंस हैं पेरिकार्डियम, इपिकार्डियम, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। करेक्ट ऑप्शन डी, मायोकार्डियम। क्वेश्चन 19, द ब्लड वेसल्स विथ venous blood proceeding from the right ventricle to the lungs are the। राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जो ब्लड का फ्लो कराती है उसको कहते हैं, उस ट्यूब को कहते हैं या उस वेसल्स को कहते हैं। ऑप्शंस हैं वेना केवा, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज, एओर्टा। करेक्ट ऑप्शन सी, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स की तरफ मूव करता है ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए। क्वेश्चन 20, विच इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स कीप्स द इनर सरफेस स्मूथ टू प्रिवेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ब्लड वेसल्स की जो इनर सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, रीज़न होता है कि उसमें थ्रोम्बोसिस काज ना हो, तो उस लेयर को कहते हैं। ऑप्शंस हैं टूनिका इंटीमा, टूनिका मीडिया, टूनिका एडवेंटिशिया, नन। करेक्ट ऑप्शन ए, टूनिका इंटीमा। क्वेश्चन 21, विच ऑफ दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो ब्लड सेल का टाइप नहीं है। ऑप्शंस हैं ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, मायोसाइट्स। करेक्ट ऑप्शन डी, मायोसाइट्स। क्वेश्चन 22, द ब्रेन कंट्रोल्स द हार्ट रेट बाय सेंडिंग न्यूरल मैसेजेस टू द सेनोआर्ट्रियल नोड विच इज लोकेटेड इन द। सेनोआर्ट्रियल नोड, इससे नोड को ब्रेन कंट्रोल करता है न्यूरोनल मैसेज सेंड करके। तो ये एसए नोड हार्ट में किस जगह लोकेट होता है, किस जगह प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस हैं लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। करेक्ट ऑप्शन डी, राइट एट्रियम। एसए नोड राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन 23, द ब्लड प्रेशर कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए। ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मेज़र किया जाता है। ऑप्शंस हैं स्पाइगमोमैनोमीटर, बैरोमीटर, स्पायरोमीटर, थर्मोमीटर। करेक्ट ऑप्शन ए, स्पाइगमोमैनोमीटर। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द थिकेस्ट वॉल। ऑप्शन में से किसके पास थिकेस्ट वॉल होती है, किस चैम्बर की वॉल थिकेस्ट होती है, मोटी होती है। ऑप्शंस हैं राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। करेक्ट ऑप्शन सी, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्वेश्चन 25, पेस मेकर इज। पेस मेकर होता है या नेचुरल पेस मेकर होता है। ऑप्शंस हैं एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, एसए नोड, वेंट्रिकल मसल्स। करेक्ट ऑप्शन सी, एसए नोड। क्वेश्चन 26, बंडल ऑफ हिस इज मेड अप ऑफ। बंडल ऑफ हिस किसका बना होता है। ऑप्शंस हैं नर्वस टिश्यू सप्लाई टू वेंट्रिकल, नर्वस टिश्यू सप्लाई टू हार्ट, मस्कुलर टिश्यू सप्लाई टू हार्ट, मस्कुलर टिश्यू सप्लाई टू वेंट्रिकल। करेक्ट ऑप्शन डी, बंडल ऑफ हिस मस्कुलर टिश्यू का बना होता है जो कि इम्पल्स को फ्लो कराता है वेंट्रिकल की तरफ। क्वेश्चन 27, द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। राइट एट्रियम खुलता है राइट वेंट्रिकल की तरफ किसके द्वारा, और वो किसके द्वारा उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है। मीन्स कि ब्लड का फ्लो बैक ना हो
तो ऐसी क्या चीज़ प्रेजेंट होती है जो उसको प्रिवेंट करती है? ऑप्शंस हैं मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, एओर्टिक सेमीलुनर वाल्व। करेक्ट ऑप्शन सी, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ब्लड का फ्लो बैक ना हो, इससे ये प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन 28, टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर इज। टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर क्या करता है, क्या होता है? ऑप्शंस हैं हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग, एलर्जी रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी, डिजॉल्व्स क्लॉट इन ब्लड वेसल्स। करेक्ट ऑप्शन डी, डिजॉल्व क्लॉट इन ब्लड वेसल्स। प्लाज्मिन एक तरह का एंजाइम होता है जो कि ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग ना हो, अगर क्लॉट हो रहा हो तो उसको क्या करता है, डिजॉल्व कर देता है। क्वेश्चन 29, द विटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज। कौन सी विटामिन है जो कि ज़रूरी होता है ब्लड क्लॉटिंग में? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। करेक्ट ऑप्शन डी, विटामिन के। क्वेश्चन 30, व्हाट प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स। ऑप्शन में से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि ब्लड वेसल में ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है? ऑप्शंस हैं सेरोटोनिन, हिपेरिन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन। करेक्ट ऑप्शन बी, हिपेरिन। इसको एज ए एंटी कागुलेंट भी जानते हैं। क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शंस हैं लिम्फ इक्वल टू प्लाज्मा प्लस WBC प्लस RBC, प्लाज्मा इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, न्यूरॉन इक्वल टू साइटोन प्लस डेंड्रॉन प्लस एक्सॉन प्लस साइनेप्स, ब्लड इक्वल टू प्लाज्मा प्लस RBC प्लस WBC प्लस प्लेटलेट्स। करेक्ट ऑप्शन डी, ब्लड इक्वल टू प्लाज्मा प्लस RBC प्लस WBC प्लस प्लेटलेट्स। ये क्या है? चारों ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन कागुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कागुलेशन में ऑप्शन में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि इन्वॉल्व होता है? ऑप्शंस हैं एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्युलिन, एमाइलेज। करेक्ट ऑप्शन बी, फाइब्रिनोजेन। क्वेश्चन 33, द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल एंड इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स इन द बॉडी लीड्स टू। वाइट ब्लड सेल अगर एबनॉर्मल और इमेच्योर फॉर्म होता है, उसका प्रोडक्शन होता है, तो वो किस तरह की डिजीज़ कॉज करता है? ऑप्शंस हैं लंग्स कैंसर, स्किन कैंसर, किडनी कैंसर, ब्लड कैंसर। करेक्ट ऑप्शन डी, ब्लड कैंसर। क्वेश्चन 34, द ब्लड डिजीज विच इज़ कॉज्ड बाय द ऑकरेंस ऑफ म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन जीन्स इज। हीमोग्लोबिन जीन्स में म्यूटेशन कॉज होने के कारण ब्लड की कौन सी डिजीज़ कॉज होती है? ऑप्शंस है ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, हेपेटाइटिस। करेक्ट ऑप्शन बी, थैलेसीमिया। क्वेश्चन 35, द ल्यूकीमिया इज़ आल्सो नोन एज। ल्यूकीमिया को और भी नाम से जानते हैं। ऑप्शंस हैं स्किन कैंसर, लंग्स कैंसर, ब्लड कैंसर, किडनी कैंसर। करेक्ट ऑप्शन सी, ब्लड कैंसर। क्वेश्चन 36, द म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन जीन्स लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव। हीमोग्लोबिन जीन्स में म्यूटेशन होने के कारण क्या चीज़ का डिफेक्टिव प्रोडक्शन होता है? ऑप्शंस हैं हीमोग्लोबिन, न्यूट्रोफिल्स, एंटीजन, बेसोफिल्स। करेक्ट ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन 37, सिम्टम्स ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इंक्लूड। ब्लीडिंग डिसऑर्डर के सिम्टम्स ऑप्शन में से कौन कौन से होते हैं? ऑप्शंस हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग, नोज ब्लीड्स, ऑल ऑफ द एबव।
करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 38, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? ऑप्शंस हैं इम्यूनिटी, ट्रांसपोर्ट लिपिड्स फ्रॉम जीआईटी टू द ब्लड, ड्रेन एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 39, a disorder that develops when the immune response mistakenly targets normal body cells and tissues is called। जब इम्यून सिस्टम गलती से नॉर्मल बॉडी के सेल को और उसके टिश्यू को टारगेट करता है तो किस तरह का डिसऑर्डर डेवलप होता है? ऑप्शंस हैं इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज़, लिम्फेडेनोपैथी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन सी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्वेश्चन 40, द रेड पल्प ऑफ द स्प्लीन कंटेन्स लार्ज नंबर्स ऑफ। स्प्लीन का जो रेड पल्प होता है वो किस चीज़ को ज़्यादा तादाद में रखता है? ऑप्शंस हैं एंटीबॉडीज़, माइक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स। करेक्ट ऑप्शन बी, माइक्रोफेजेस। क्वेश्चन 41, एरियाज ऑफ द स्प्लीन दैट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स आर नोन एज। स्प्लीन में ऐसा कौन सा एरिया है जो कि लिम्फोसाइट ज़्यादा क्वांटिटी में रखता है? ऑप्शंस हैं वाइट पल्प, रेड पल्प, एडिनोइड्स, लिम्फ नोड। करेक्ट ऑप्शन ए, वाइट पल्प। इस एरिया में लिम्फोसाइट की तादाद ज़्यादा होती है। क्वेश्चन 42, इन वुमेन विच लिम्फ नोड्स ड्रेन लिम्फ फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। लेडीज़ में कौन सा लिम्फ नोड होता है जो कि लिम्फ को ड्रेन करता है मेमोरी ग्लैंड से? ऑप्शंस हैं एब्डोमिनल लिम्फ नोड, पॉप्लिटियल लिम्फ नोड, ऑक्सिलरी लिम्फ नोड, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। करेक्ट ऑप्शन सी, ऑक्सिलरी लिम्फ नोड्स। क्वेश्चन 45, क्लम्पिंग ऑफ सेल्स इज नोन एज। सेल्स की क्लम्पिंग को कहते हैं। ऑप्शंस हैं क्लॉटिंग, एग्लूटिनेशन, म्यूटेशन, ग्लूटाथियोन। करेक्ट ऑप्शन बी, एग्लूटिनेशन। क्वेश्चन 46, इन द क्लॉटिंग मैकेनिज्म पाथवे थ्रोम्बिन एक्टिवेट फैक्टर। क्लॉटिंग मैकेनिज्म पाथवे में थ्रोम्बिन एक्टिवेट फैक्टर कौन कौन से होते हैं? ऑप्शंस हैं 11, 8, 5, 8, 10, 5, 11, 9, 10, 9, 8, 10। करेक्ट ऑप्शन ए, 11, 8, 5। क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ऑप्शन में से कौन सी ब्लड सेल है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में अहम रोल प्ले करती है? ऑप्शंस हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इरिथ्रोसाइट्स। करेक्ट ऑप्शन ए, थ्रोम्बोसाइट्स। क्वेश्चन 48, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड एज इट लैक्स। ब्लड से सीरम किस वजह से अलग होता है? उसमें क्या चीज़ की कमी होती है जिससे वो अलग रहता है? ऑप्शंस हैं एंटीबॉडीज़, एल्बुमिन्स, क्लॉटिंग फैक्टर, ग्लोब्यूलिन। करेक्ट ऑप्शन सी, क्लॉटिंग फैक्टर। सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होते। क्वेश्चन 49, डीएनए इज़ नॉट प्रेजेंट इन। डीएनए किस में प्रेजेंट नहीं होता है? ऑप्शंस हैं एन इनोकुलेटेड ओवम, हेयर रूट, इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ, मेच्योर आरबीसीज। करेक्ट ऑप्शन डी, मेच्योर आरबीसी। क्वेश्चन 50, द टू डिस्टिंक्ट हर्ट साउंड्स ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल आर लब एंड डब।
कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट की दो तरह की साउंड्स होती है, लब एंड डब। ये सही है या गलत? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन 51, रिस्क फॉर हार्ट डिजीज इंक्लूड। हार्ट डिजीज होने का कारण क्या होता है? क्या रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? ऑप्शंस हैं हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, ऑल ऑफ द एबव। इसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।